संकल्प एक ऐसी ताकत है जिसकी दम पे दुनिया का कोई भी काम आसानी से किया जा सकता है। संकल्प की दम पे राम ने रावण को परास्त किया है। संकल्प की दम पे अर्जुन ने दुर्योधन को परास्त किया है, बड़ा महाभारत जीता है। संकल्प की दम पे श्री कृष्ण ने जरासंध को मारा है। संकल्प की दम पे ही दुनिया में सारे काम हुए हैं। अगर आप भी संकल्प लेना जानते हो, संकल्प की ताकत जानते हो, प्रतिज्ञा की ताकत जानते हो, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। दोस्तों, संकल्प तो लेना ही पड़ेगा अगर आप बड़ा करना चाह रहे हो। चाहे नेटवर्क मार्केटिंग करो, चाहे दुनिया का कोई बिजनेस करो, बिना संकल्प किए हुए आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। लोगों ने संकल्प की दम पे ही सब कुछ किया। आप भी संकल्प की ताकत को पहचानते हो तो संकल्प लेके और संकल्प दृढ़ संकल्प करके और उसके कार्य को पूर्ण कर सकते हो। जिंदगी का कोई काम बिना संकल्प के नहीं होता है। आइए एक स्टोरी, एक कहानी के माध्यम से तुम्हें बताते हैं संकल्प कैसे लिया जाता है और संकल्प की दम पे कैसे काम हो जाता है। बड़ी आसानी से काम हो जाता है संकल्प की दम पे। मगध शासक धनानंद बहुत ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। अगल बगल में बड़े युद्ध हो रहे थे। बड़े बड़े शासक छोटे राज्यों को अपने में विलय कर रहे थे, लेकिन धनानंद अपने ऐशो आराम की दम पे, अपने ऐशो आराम के लिए अपनी जिंदगी को उसी में ढकेले पड़ा था। कोई उसको समझाने वाला नहीं था, ना कोई मंत्री, ना कोई उसका परिवार का सदस्य। चाणक्य को चिंता हुई कि अब मगध पे भी आक्रमण हो जाएगा और मगध भी हाथों से चला जाएगा। चाणक्य एक महान विद्वान, कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री थे। उनकी समझ में पूरी तरीके से आ गया था कि मगध अब हाथ से जाने वाला है, मगध पर भी किसी और का शासन हो जाएगा। इस बात को समझ के चाणक्य ने सोचा कि चलो भाई, इनको कुछ समझाया जाए। धनानंद को समझाने के लिए वो उनके दरबार में गए, लेकिन धनानंद अपने ऐशो आराम में राजमहल में व्यस्त थे। उनको बुलवाया उनके मंत्री के माध्यम से। धनानंद आए। जब उन्हें ये बताया कि आज समय अच्छा नहीं है, सत्ता को संभालने का समय है, ऐश्वर्य तो बाद में भी मिल जाएगा, लेकिन ये जो समय है वो शासन सत्ता को सही तरीके से शासन करने का है। धनानंद बहुत नाराज हुआ। आप एक पंडित, मुझे ये समझाओगे, मुझे राज्य करना समझाओगे? मैं एक राजा हूं, तुम एक ब्राह्मण हो, तुम ये बात मुझे समझाओगे? तुम्हारे समझने से मैं समझूंगा। इतना आक्रोश में आ गया, उसे ये लगा कि मैं एक शासक होके नहीं कर सकता हूं और ये ब्राह्मण मुझे समझा रहा है, मेरा कोई मंत्री भी नहीं है। उसके बावजूद धनानंद उठा और उसने चाणक्य के लात मार दी। चाणक्य गिर गए और जैसे ही वो गिरे तो उनकी चोटी खुल गई। लंबी सी चोटी रखते थे चाणक्य, उनकी वो चोटी खुल गई और चोटी खुलते ही चाणक्य को बहुत आक्रोश आया। चाणक्य बोले, धनानंद, ये मेरी शिखा जो खुली है, इस शिखा को मैं तब तक नहीं बांधूंगा जब तक तुम्हारी जगह पर किसी और शासक को नहीं बैठा दूंगा। इतना कहते ही धनानंद ने अपने सिपाहियों को भेजा। तब तक चाणक्य निकल चुके थे और वो छिपकर राज्य में ही कहीं छिप गए और वहीं से समझने लगे पूरा धनानंद को। क्योंकि जब किसी पे विजय पानी होती है तो उसको बड़ी गौर से और करीब से देखा जाता है। धनानंद को वो समझते रहे। इसी बीच उन्हें 4 बालक खेलते हुए मिले, जिसमें चंद्रगुप्त नाम का एक बालक था। उसके खेल को देखकर, उसके जज्बा को देखकर और उसकी दृढ़ संकल्प को देखकर
चाणक्य बहुत खुश हुए और उन्होंने उस बालक को उसके माता पिता से ले लिया। चंद्रगुप्त को नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाया, राजनीति, कूटनीति और युद्ध नीति, सारी नीतियों को समझाया, पढ़ाया, पूरा ज्ञान दिया। ज्ञान देने के बाद में उन्होंने धीरे धीरे मगध पर शासन करने की योजना बनाई। जैसा उनका संकल्प था उस तरीके से उन्होंने योजना बना के अपने संकल्प को पूरा किया। जब तक तुम्हारी आंखों में पड़ा हुआ कूड़ा खटकेगा नहीं, तब तक आप उस कूड़े को निकालोगे नहीं। ये होता है दृढ़ संकल्प। अगर कोई कांटा चुभ रहा है तो तुम्हारी इच्छा होगी निकालने की। दृढ़ संकल्प ऐसा होना चाहिए कि वो चुभे। अगर चुभने वाला दृढ़ संकल्प नहीं है तो वो एक संकल्प भी नहीं होता है। तो दोस्तों, कहना ये चाहूंगा कि कसो कमर और एक ऐसा दृढ़ संकल्प करो जो तुम्हारी आंखों को चुभे, तुम्हारी नींद को हराम कर दे। अगर आपको जीत करनी है अपनी, तो आपको ऐसा संकल्प लेना पड़ेगा जो चुभने वाला संकल्प हो, जो नींद ना आने दे, जो जिन श्वास में आपको यह एहसास हो कि ये मेरा संकल्प है, इसे पूरा करना है। जब तक उस संकल्प को पूरा ना कर लो, आपको नींद ना आए। तो ये होता है दृढ़ संकल्प। अगर आपने ऐसा संकल्प किया तो वो सफल जरूर होगा।